तो आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है आपको सबसे पहले ये समझना होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी समझने से पहले एक टर्म आती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है? तो सिमिलैरिटी के लिए मैं आपको ये समझाऊं, जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, दोनों ही रेक्टेंगल हैं। तो बस इसकी लेंथ और हाइट जो ब्रेथ है ये दोनों छोटी हैं इसके कंपैरिजन में, बट है ये भी रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल। मीन्स दैट ऐसी दो शेप्स या दो फिगर्स जो भी हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो बट फिगर सेम हो, देखने में एक जैसी हो, तो उनको कहा जाता है सिमिलर। मीन्स दैट सिमिलैरिटी क्या कहती है कि यहाँ पर ये दो फिगर्स बिल्कुल सेम है, देखने में सेम है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो कहलाएंगी सिमिलैरिटी। ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, दोनों की लेंथ अलग अलग है बट एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो एंगल्स लगभग सेम है, तो इसको बोला जाएगा सिमिलर। इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कॉन्ग्रुएंसी की तरफ चलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि अगर कोई भी दो फिगर्स, मैं ट्राइंगल का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ, जो भी लेंथ जितनी भी साइड्स है तीनों साइड्स हैं वो तीनों आपस में सेम हो जाएं, तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में भी और वैसे भी। इनकी लेंथ मेज़र जो भी एंगल्स होंगे, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, साइड जितने भी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी? सेम होगी। अगर मैं ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ तो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर यही चीज़ मैं रेक्टेंगल्स के केस में कहूँगा तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ सेम होगी और सभी एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ट्विन्स, ट्विन्स ले लो, जो ऐसे दो बच्चे जिनकी बिल्कुल हाइट ब्रेथ वगैरह सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम होगी, फिक्स, मतलब जैसे चिंकी मिंकी आपने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में, वो डिट्टो बिल्कुल सेम आते हैं ना, तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। मीन्स देखने में कोई डिफरेंस भी ना हो और मेज़र करने में भी कोई डिफरेंस ना हो, तो उसको बोला जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी की तीन चार वेराइटीज़ होती हैं, उनको देख लो एक बार। कॉन्ग्रुएंसी की तीन चार वैरायटी। पहली वैरायटी होती है तीनों साइड्स इक्वल हो। ये ट्राइंगल के केस में बता रहा हूँ मैं। किसके केस में बता रहा हूँ? ट्राइंगल के केस में, क्योंकि हमको यही पढ़ना है 10th तक, तो इसी के बेस में पढ़ते हैं। अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल्स की सभी साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, मीन्स दैट ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर और ए सी इक्वल पी आर। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है इक्वल और उसके ऊपर एक लहर, सांप जैसी लहर, तो इसको बोलते हैं सिमिलर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ? तीनों साइड इक्वल है, तो एस 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 प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से भाई? एस 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 रूल के अंडर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी आती है साइड एंगल साइड। वहाँ पर क्या होता है भाई? कोई भी दो ट्राइंगल हैं उनकी एक साइड इक्वल होगी प्लस एक एंगल इक्वल होगा और फिर एक साइड इक्वल होगी। तो मीन्स दैट क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, फिर एक एंगल इक्वल होगा कोई भी बी एंगल क्यू के इक्वल और बी सी इक्वल क्यू आर। मीन्स दैट दो साइड के बीच में बनने वाला एंगल अगर इक्वल है तो वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। यह कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी आपने? साइड एंगल साइड। एक साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड। इसकी साइड इस साइड के बराबर, इसका एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी ए सॉरी बाय मिस्टेक, ए एस ए एंगल साइड एंगल। दो ट्राइंगल है इसमें भी, तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल होंगे, कोई भी दो एंगल, मान लिया ये दोनों एंगल इक्वल हैं आपस में, ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके, और ये बीच की इनकी साइड जो है ये आपस में इक्वल हो जाए, तो ये एंगल साइड एंगल से हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। वही सेम चीज़ ए बी सी पी क्यू आर
तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQRK। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, एंगल साइड एंगल। ये मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी होगी। 3 प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली, एक चौथी प्रॉपर्टी और होती है इसमें, उस चौथी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में होता है हमारा RHS। यहाँ पर जो R है वो राइट एंगल को डिनोट करता है, राइट एंगल 90 डिग्री मीन्स दैट। और ये जो H है हमारा, ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये S है हमारा, ये साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये होगा किस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक हमारा ABC, एक हमारा PQR। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल जो होता है वो सेम होता है, तो एंगल B बराबर एंगल Q के होगा। और हाइपोटेनियस से ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, मीन्स दैट AC बराबर PR के होगा। और साइड कोई सी भी एक इक्वल हो सकती है, या तो BC बराबर QR होगा या फिर AB बराबर PQ के होगा। तो ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR बाई RHS प्रॉपर्टी। ये रूल हो गए। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। 2 मिनट।